काफी समय से मार्केट के अंदर ये बात चल रही थी कि फ्रांस भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक खरीदने वाला है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। बट अभी तक ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, ऑफिशियल रूप से कुछ भी बाहर नहीं आया था। रिसेंटली डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम द्वारा यह कहा गया है कि फ्रांस इज इन एक्टिव टॉक्स विद इंडिया फॉर पिनाक, यानी कि आधिकारिक रूप से कंफर्म कर दिया गया है कि फ्रांस भारत का पिनाक लेने वाला है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है, धीरे धीरे करके रशिया के हथियारों का इंपोर्ट कम कर रहा था। और इस बीच में फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बना हुआ था। फ्रांस से हम कई सारे हथियार लेते हैं, पर फ्रांस हमसे कोई भी हथियार अभी तक नहीं लेता था। अगर हम फ्रांस को पिनाक बेचते हैं तो उसके बाद ये पहली बार होगा कि भारत अपने सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर को भारतीय हथियार बेचेगा। तो अब जो वन वे ट्रेड था वो टू वे ट्रेड की तरफ भारत और फ्रांस के बीच में जाने वाला है। ये सब कुछ कैसे होगा, पिनाक क्यों खरीदना चाहता है फ्रांस, पिनाक में ऐसी क्या खास बात है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स पे जुड़ना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी, आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी जितनी भी यूपीएससी रिलेटेड क्वेरीज हैं, अनअकैडमी रिलेटेड क्वेरीज हैं, उन सबको रिजॉल्व करेगी, जिसके बाद आप संतुष्ट होकर अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की समरी, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पिनाक सिस्टम है क्या। देखो, इंग्लिश में से पिनाका कहते हैं कई सारे लोग, पर एक्चुअल नाम जो है ना वो इसका पिनाक है। पिनाक जो बनाया गया है ARD के द्वारा, जो कि DRDO के अंदर है। इसकी फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट रेंज शुरुआत के अंदर लगभग 38 किलोमीटर की थी, बट आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि इसी रॉकेट लॉन्चर की रेंज को बढ़ाकर लगभग 75 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। आने वाले समय में इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की जो रेंज है वो 120 किलोमीटर फिर और आगे बढ़ा के लगभग 300 किलोमीटर तक की जाएगी। ये एक मल्टी ट्यूब लॉन्चर रिप्लेनिशमेंट कम लोडर टाइप का सिस्टम है, जिसका ओरिजिनल डेवलपमेंट 1986 के बाद होना शुरू हुआ था। फिर जब इसका टेस्टिंग पीरियड चल रहा था ना, उसी समय पर कारगिल का युद्ध भी चल रहा था। तो हम लोगों को लगा कि यार युद्ध भूमि से अच्छा टेस्ट कहाँ पे हो सकता है इसका। तो फिर युद्ध भूमि के अंदर हम लोगों ने कारगिल में पिनाक का प्रयोग किया और पिनाक ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो हमारे पास रशियन ग्रेड BM-21 रॉकेट लॉन्चर्स थे उनको हटाकर पिनाक को यूज़ करना शुरू कर दिया। पिनाक जो नाम आया है ये एक्चुअल में जो शिव धनुष है ना उससे आया हुआ है, क्योंकि जो शिव धनुष है जिसे भगवान राम ने तोड़ा था उसका नाम भी पिनाक था। और वो बहुत ही प्रचंड धनुष था, जिसकी माना जाता है कि एक डंकार से बादल गरज उठते थे, बादल फट उठते थे, इतना गर्जन वाला धनुष। और उसी के नाम पर फिर यही एयर लॉन्चर सिस्टम का नाम जो है वो पिनाक रखा गया है। इंग्लिश वाले जो है उसको पिनाका कहते हैं, पर एक्चुअल नाम जो है वो पिनाक ही देखने को मिलता है। अब पिनाक के अंदर जो खास बात है वो आप देखो। पिनाक जो है, अगर आप उसको ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 12 रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर एक और मैगजीन यहाँ पे लगाई जा सकती है और टोटल एक साथ 18 रॉकेट लॉन्चर एक पिनाक सिस्टम के अंदर लगाए जा सकते हैं। और हर एक लॉन्चर 44 सेकेंड में लगभग 12 रॉकेट को एक साथ लॉन्च कर सकता है। और उसके बाद अगर आपने एक जगह पे पिनाक रेजिमेंट लगाई हुई है तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर 7 टन एक्सप्लोजिव दुश्मन के खेमे में डाल देगा। मतलब दुश्मन बस पलक झपकाएगा और रॉकेटों की बौछार उसके ऊपर लग जाएगी। इतना बेहतरीन ये सिस्टम है। और इसके अंदर ये जो रॉकेट लगे हुए हैं ये एक प्रकार के नहीं है बल्कि मल्टीपल प्रकार के हैं। सबसे पहले प्रकार के रॉकेट होते हैं हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंट रॉकेट। इसके अंदर क्या होता है, रॉकेट के अंदर बारूद के साथ में थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटेड मटेरियल डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जैसे ही रॉकेट दुश्मन के खेमे में फूटता है तो जो थोड़े बहुत सैनिक बच जाते हैं जिनको
घायल हो जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। उनके केस में क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल हैं ये उड़ के उनके शरीर में चल जाते हैं, जिसके कारण से उनका ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है और थोड़े समय बाद उनकी मौत हो जाती है। तो फ्रेगमेंटेड मटेरियल क्या करते हैं, दुश्मनों की मृत्यु को निश्चित करने का काम करते हैं। तो इस तरीके के रॉकेट हैं। दूसरा है एरियल डिनायर म्यूनिशन, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। देखिए ये हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये मान लो इंडियन आर्मी है और ये मान लो हमारे दुश्मन की आर्मी है। दुश्मन की आर्मी मान लो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पकड़ना चाहती है, पर हमारे पास में इतने सैनिक नहीं है कि हम इनको रोक पाएं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, पिनाक की रेजिमेंट को यहाँ पे लगा दिया जाएगा, जिसके बाद पिनाक की रेजिमेंट लगातार इस रीजन के अंदर रॉकेट लॉन्च करती जाएगी, जिसकी वजह से सैनिक जो हैं वो इस रीजन को कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का एक एरियल डिनायल म्यूनिशन सिस्टम है। एरियल डिनायल म्यूनिशन सिस्टम के अंदर ना बेसिकली होता ही है कि रॉकेट ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आता है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। फिर एरिया डिनायल म्यूनिशन सिस्टम, जिसके अंदर एंटी टैंक और एंटी पर्सनल रॉकेट लगाए जाते हैं। फिर जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन है उसको गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट कहा जाता है। इस तरीके से मल्टीपल प्रकार के रॉकेट डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं और इन्हीं प्रकार के रॉकेट को अभी इंडियन आर्मी भी प्रयोग कर रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास में जो पिनाक है 2006 से 2010 के अंदर 2 रेजिमेंट हम लोगों ने ली थी। फिर 2016 के अंदर ऑर्डर किया था 3rd और 4th रेजिमेंट का, और 2020 के अंदर लगभग 6 रेजिमेंट का ऑर्डर और दिया गया था। जो 4 रेजिमेंट है वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास में आ चुकी है, 6 रेजिमेंट आना और बाकी है। टोटल 10 रेजिमेंट भारत के पास में पिनाक की होने वाली है। और ये जो पिनाक सिस्टम है ये केवल इंडियन आर्मी के पास में नहीं है, बल्कि आप आर्मेनिया को देख सकते हो, जो कि अजरबैजान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके द्वारा भी इसी पिनाक सिस्टम को लिया गया था। और युद्ध भूमि के अंदर वहाँ पर भी पिनाक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब आप समझ सकते हो, कारगिल के युद्ध में आप पिनाक को देख लो या फिर आप आर्मेनिया के अंदर देख लो, दोनों जगहों पर पिनाक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र अब पिनाक पे पड़ चुकी है। और इसके बाद फ्रांस भी पिनाक सिस्टम खरीदना चाहता है। फ्रांस के पास में हालांकि पिनाक के साथ में यूएस का हिमार भी एक ऑप्शन में है, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, बट उसके बावजूद भी फ्रांस हिमार को नहीं खरीद रहा, पिनाक को खरीद रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि पिनाक हिमार से कैसे बेहतर है, क्या कॉस्ट में बेहतर है या कैपेबिलिटी में बेहतर है या फिर दोनों में बेहतर है। इन दोनों ही एस्पेक्ट को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पिनाक की बात करूं तो पिनाक के अंदर जो कैलिबर लगता है वो 214 mm का है, वहीं हिमार के अंदर कैलिबर 227 mm का है। पिनाक की रेंज 75 किलोमीटर की है, जो एक्सटेंड होकर 300 किलोमीटर तक जाएगी, मैंने आपको बताया। हिमार की रेंज लगभग 70 किलोमीटर की है और एक्सटेंड होकर लगभग 500 किलोमीटर तक लेके जाएगी। पर अभी के समय पर अगर आप देखो तो रेंज के मामले में पिनाक जो है वो हिमार को टक्कर देता है। वहीं फायरिंग कैपेसिटी की बात करें तो एक लॉन्चर 12 रॉकेट पिनाक के लॉन्च कर सकता है, वहीं हिमार केवल 6 ही रॉकेट लॉन्च कर सकता है, यानी कि पिनाक 2 गुना ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकता है, जिसमें पिनाक बेहतर हो जाता है। फिर पेलोड की बात करें तो एक रॉकेट लगभग 100 किलो तक का पेलोड अपने अंदर रख सकता है। वहीं हिमार के अंदर ये जो आंकड़ा है ये वेरी करता है, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना हिमार के अंदर लगेगा। ऐसी कंडीशन में इस जगह पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम बात करें गाइडेंस की, तो पिनाक के अंदर क्या है कि इनर्शियल गाइडेंस का प्रयोग किया गया है, जो कि धरती से ही चलता है, जिसकी वजह से कोई भी जामिंग नहीं होती। पर हिमार के अंदर ना जीपीएस लगा हुआ है और जीपीएस के जरिए हिमार अपना रास्ता क्लियर करता है। अगर ऊपर क्लाउड वगैरह होंगे या कोई भी गड़बड़ होती है जीपीएस के अंदर तो उसकी वजह से जैमिंग के इशू आते हैं, जिसकी वजह से पिनाक यहाँ पर भी हिमार से बेहतर हो जाता है। कैपेबिलिटी में पिनाक हिमार से बेहतर है। कॉस्ट में भी आप देखो, अगर मैं पिनाक के एक रॉकेट की कॉस्ट की बात करूँ तो वो $56,000 है और पूरा पिनाक सिस्टम $2,80,000 का है, जबकि हिमार का केवल एक रॉकेट ही $2,22,000 का है। जितना का एक हिमार का रॉकेट आएगा ना, उतने में पूरा पिनाक सिस्टम आ सकता है। वहीं हिमार का सिस्टम लगभग $4 मिलियन का है, और इवन कहूँ लगभग $5 मिलियन का आप यहाँ पर देखोगे, जो कि भारत के पिनाक से लगभग 10 से 20 गुना महंगा हम लोगों को दिखाई देता है। और इसी वजह से फ्रांस जो है वो हिमार की जगह पिनाक को कंसिडरेशन में ले रहा है। और इवन भारत और फ्रांस की टॉक्स एकदम एडवांस स्टेज पे है और बहुत जल्दी फ्रांस भारत से पिनाक खरीदेगा, जिसके बाद इंडिया के अंदर बने हुए हथियार खरीदने वाला फ्रांस पहली बार
पिनाक को देखेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली की करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।